श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 10 से लेकर 13 तक, जिसमें वर्णन रामचंद्र जी का राज्याभिषेक, वेद स्तुति एवं शिव स्तुति। जय श्री राम। तब मुनि कहु सुमंत्र सने, सुनत चलऊ हर साई, रत अनेक बहुबाज गज, तुरत संवारे जाए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा कि वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जाता धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई, हरत समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनायऊ आई। और जहां तक सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन भ्रष्ट झरिलाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सकन अनवावहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की झाड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जाता जन धाये, सुग्रीवादि तुरत हनवाए। पुनि करुणा निधि भरतु अकारे, निज कर राम जटा निरुवारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान कराया। फिर करुणानिधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकई न गाई। तदनंतर भक्त वत्सल प्रभु रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु जी की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते शब्दों में। पुनि निज जटा राम विवराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए। करिम जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। फिर श्री रामचंद्र ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मानकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किया। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव भी लजा जाते हैं। सासुन सादर जान किया, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बरभूषण, अंग अंग सज बनाई। फिर सासू ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान कराया। उनके अंग अंग को में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांत सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिस शोभती, रमा रूप गुण खान। देखी मातु सब हरसी, जन्म सुफल निज जानी। श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान श्री जानकी जी सुशोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। सुन खगेश तई अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्यापुरी में पधारे। प्रभु बिलो कि मुनि मनि अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा।
रवि सम तेज सुबरनि न जाई, बैठे राम दुजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी ने मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया। उनके तेज सूर्य के समान था, उसका सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस सिंहासन पर विराजमान हुए। जनक सुता समेत रघुराई, पे कृपा प्रहर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब दुजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो जय हो जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब भी प्रणयाय सुदीना। सुत बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सब माताएं पहले वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्रों को सिराज सिंहासन पर देखकर सब माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विध दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदुभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों सहित अनेकों प्रकार के दान दिए तथा संपूर्ण याचकों को आयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नवदुंदुभी बाजई विपुल, गंधर्व किन्नर गावहीं। नाचई अपचरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते। गए छत्र चामर व्यजन, धनुषि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदि सब क्रमशः छत्र चंवर पंख धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहुछ विशोभई। नव अम्बुधर बर गात, अंबर पीत सुरमन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंगे अंगन प्रति सजे। अम्बोज नयन विशाल उरभुज, धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी शरीर में अनेकों कामदेव की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख, कातन बनई खगेश। नर नहीं बर नहीं सारद शेष, स्तुति सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुण जी, वो शोभा, वो समाज, वो सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी भी जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी, गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम।
सब देवता स्तुति कर करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लगे उन्नत काऊ मरम कछु लगे करण गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर सम्मान किया। इसका वेद वेद किसी ने भी कुछ नहीं जाना, वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस कंदरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार बार विभंज दारुण दुख दये, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लमण युक्त, हे राजाओं के शिरोमण आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। अपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयाल, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमते अमित दिवस निशिकाल कर्म गुना निभरे। जय नाथ कर करुणा बिलोके त्रिविध दुख दे निर्भय, भव वेद छेदन दक्ष हम कौ रक्ष रामि नमामहे। फिर अरे आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उसके वशीभूत हुए। दिन रात अनंत भाव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा की दृष्टि से देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण और सबको काटने वाले कुशल श्री रामचंद्र जी हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। जय ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम नेवत हरि। विश्वास करिय आस परिहरि दास तव जे होई रहे, जब राम तव बिनु श्रम तरई भो नाथ मूसो समरामहे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान और विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मादि पद को पाकर भी हम उस पद के नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम के भवसागर को पार कर जाते हैं, तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसा आपका हम स्मरण करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं। जय चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि बंदिता त्रय लोक पावन सुर सरी।
ध्वज कुलित अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लय पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य बजामय। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी द्वारा पूज्य है तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा बंदित त्रैलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद हे राम हे रमापत, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरुत चार निगमागम भने षटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जही आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिठप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है वो प्रभाव रूप अनादि है, जिसके चार त्वचाएं 6 तने 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए नए पत्ते और फूल निकलते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जय ब्रह्म अजम अद्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं ते कहूँ जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं करुणायतन प्रभु सदगुना कर देव यावर मांगही मन वचन कर्म विकार तज तव चरण में अनुरागही। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों के खान प्रभु, हे देव, हम ये वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में हमारा अपार प्रेम रहे। सबके देखत देव वेदन विनती की न उदार अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। फिर वेदों ने सबके देखते ये श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। बैन तेज सुनि शंभु तब आए जहाँ रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। इसके उपरांत शिव जी वहां पर आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और गदगद वाणी से स्तुत करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया और पुलकित है।